हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने टोपोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम काम कर चुके थे। आज हमें करना है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट। साथ के साथ पढ़ते रहना, तब चीज़ें क्लियर होंगी। छोड़ने से आप भूल जाओगे। हमने क्या किया था, क्लोज सेट्स की डेफिनेशन की थी और हमने एक फैमिली ली थी, उस पर 2 एक्जिम सेटिस्फाई करवाई थी, C1 C2। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते पीछे। क्लोज सेट्स की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी सेट्स को हम कहेंगे कि क्लोज सेट्स है इफ़ ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ कंटेन्ड इन एफ। ड्राइव्ड सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है, और एक फैमिली ली थी हमने एफ, और हमने बात की थी ये फैमिली C1 एंड C2 2 एक्जिम्स को सेटिस्फाई करती है। C1 एक्जिम क्या होती थी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ, और आर्बिट्रेरी फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ एफ इज इन एफ। और ये क्लोज सबसेट्स की फैमिली है। ठीक है, इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट्स। ठीक है, तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई क्लोज्ड एक्जियम C1 एंड C2। ठीक है, देखो एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दिया है, ये हमें फैमिली दी है, इसमें सारे एक्स के वो सबसेट्स हैं जो C1 और C2 एक्जियम को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब एफ़ के आर्बिट्रेरी मेंबर्स का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो एफ़ में जाएगा, और फाइनाइट मेंबर्स का अगर यूनियन करें तो वो भी एफ़ में जाएगा। ये 2 कंडीशन गिवन है हमें। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टोपोलॉजी टी फॉर एक्स सच डैट द मेंबर्स ऑफ एफ आर प्रिसाइजली द क्लोज सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसने बता दिया, स्टार्टिंग में तो नहीं बताया कि एफ में कैसे मेंबर हैं, बस इतना बताया था कि एक्स के सबसेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया एफ की जो मेंबर्स हैं वो क्लोज सेट्स हैं। किसके विद रिस्पेक्ट टू, टोपोलॉजी के विद रिस्पेक्ट टू। और आपको पता है टोपोलॉजी के मेंबर कैसे होते हैं, ओपन। टोपोलॉजी के सारे मेंबर ओपन होते हैं ना, और इसके सारे क्लोज्ड हैं, तो दोनों के मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन हो गया, इसमें जो मेंबर्स हैं, जो सेट हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट इसमें है, इसमें जो है उनका कॉम्प्लीमेंट इसमें है। ठीक है, और ये C1 C2 एक्जियम्स को सेटिस्फाई करता है। तो हमें टोपोलॉजी बतानी है कि ये जो टी टोपोलॉजी है ये एग्जिस्ट करेगी, ये टोपोलॉजी बनेगी, वो चारों एक्जियम O1 O2 O3 O4 सेटिस्फाई करवाएंगे, और ये बताएंगे ये जैसे भी ये जो टोपोलॉजी है ये यूनिक होगी। यूनिकनेस बाद में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि इसके जो मेंबर हैं इसके कॉम्प्लीमेंट है, इसमें इसके मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी टी के जो मेंबर्स हैं वो एफ़ के जो मेंबर है ना उनका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने टी को इस तरह से अज्यूम कर लिया कि टी में वो मेंबर हैं एक्स माइनस एफ सच डेट एफ बिलोंग्स टू दिस फैमिली। ठीक है, अब देखो टी ये है, अब हमारा काम है इस टी को टोपोलॉजी प्रूव करना है, यानी इस पे हम चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट करवाएंगे O1 क्या थी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी इज इन टी। तो हमें लेके क्या चलना पड़ेगा, इसके आर्बिट्रेरी मेंबर लेने पड़ेंगे और उनका यूनियन हमें इसी में दिखाना है। ठीक है, तो लेट ओ लैम्डा, ऐसे ही जूम करते आए हैं, ओ लैम्डा बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी। ठीक है, अब देखो ये सारे मेंबर हैं ओ लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ओ लैम्डा। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट एफ में जाएगा, एक्स माइनस ओ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फैमिली फॉर ओ लैम्डा। क्यों, क्योंकि हमने मेंबर ऐसे ही अज्यूम किए हैं ना, इसके मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट ही में है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो एफ में जाएगा। अब ये जो एफ है ये C1 और C2 एक्जियम को सेटिस्फाई करता है। C1 क्या थी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस इज इन दिस। ठीक है, इसके ये कितने मेंबर हैं, आर्बिट्रेरी फैमिली तो ली थी, अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन कर दे तो वो भी किस में जाएगा, एफ में जाएगा। तो यूजिंग C1 इंटरसेक्शन लैम्डा एक्स माइनस ओ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फैमिली, तो
तो x माइनस यूनियन लैम्डा ओ लैम्डा बिलोंग्स टू दिस फैमिली। डे मॉर्गन लॉ हमने यूज किया। अब देखो अगर ये मेंबर f में है तो इस मेंबर का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो क्या आएगा, ये किस में चला जाएगा, ये t में जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सेम दिखेगा f के बीच में, तो ये लगाएंगे और ये t ऐसे बनाएंगे सेम। ठीक है, तो ये यूनियन लैम्डा ओ लैम्डा किस में जाएगा, t में जाएगा। तो O1 एक्जिम सेटिस्फाई। सिमिलरली हम O2 कर देंगे। उसमें क्या करते थे, उसमें हम फाइनाइट कलेक्शन लेते थे किसके मेंबर्स की, t के मेंबर हैं इस। ठीक है, यानी OI बिलोंग्स टू t फॉर ऑल I लाइज बिटवीन 1 to n। ये मेंबर हैं, ये t के हैं। अब वही बात, ये t के हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट किसका, f का मेंबर बनेगा फॉर ऑल I लाइज बिटवीन 1 to n। फिर वही बात सेकंड C2 का यूज करेंगे, यूजिंग C2 क्या कहती थी, फाइनाइट का यूनियन लेना है, लैम्डा नहीं भाई, आई से डिनोट कर रहे हैं तो आई। ठीक है, तो यूनियन आई इक्वल टू 1 to n x माइनस ओ आई बिलोंग्स टू दिस फैमिली। फिर से डी मॉर्गन लॉ लगाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, बिलोंग्स टू दिस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये किसका मेंबर हो जाएगा, टी का। तो जो टोपोलॉजी टी है ये O1 और O2 दोनों एक्जिम सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आगे देखो एक यहाँ तक हो गया, देयरफॉर टी सेटिस्फाई O2 एक्जिम, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे ये देखो, इसमें थोड़ा सा डाउट है। वी कैन डिनोट एक्स एंड फाई एज, एक्स को इसने ऐसे लिखा इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू फाई एक्स आई, और एक्स आई के बारे में हमें नहीं पता, कुछ बताया नहीं है किसके मेंबर हैं, ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं जैसे कि इसने यूज किया है। सो बाई O1 एंड O2, यानी O1 O2 हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो उनका यूज किया है कि भी एक्स को लिख दिया फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी, और फाई को लिख दिया आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी। तो बाई O1 O2 एक्स भी टी में चला जाएगा और फाई भी टी में चला जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक नोट्स में ऐसे भी लिखा है, यहाँ पर एक्स आई की जगह फाई लिखा है, क्योंकि ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, इनका यूनियन करेंगे तो फाई आएगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स आएगा। तो ये वाली चीज़ क्लियर नहीं है, इसके बजाय आप ऐसे कर लो डायरेक्टली क्लियरली। एफ एंड फाई आर दो ऐसे सेट्स हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। जो एफ फैमिली है वो C1 C2 एक्जियम को सेटिस्फाई करती है, तो उसके किसी भी मेंबर्स का हम इंटरसेक्शन करें दो डिस्जॉइंट मेंबर्स का तो फाई भी आ सकता है ना। तो क्लियरली फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू फैमिली एफ। फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आएगा, तो क्लियरली वो दोनों भी टोपोलॉजी में बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो हैंस टी सेटिस्फाई ऑल द 4 एक्जियम्स, तो हैंस टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो टोपोलॉजी तो हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, बट हमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी थी। ठीक है, फर्दर द मेंबर्स ऑफ एफ आर प्रिसाइजली द क्लोज सेट्स विद रिस्पेक्ट टू टी बाय डेफिनेशन इटसेल्फ। ये भी क्लियर हो गया होगा। हमने मेंबर ऐसे एज्यूम किए टी के कि एफ के मेंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टी क्लोज्ड सेट बनेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना टी के मेंबर्स का। अब टू शो द यूनिकनेस ऑफ टोपोलॉजी, अब हमें यूनिकनेस दिखानी है। अब यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे, एक और टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं सेम टी स्टार, और प्रूव कर देंगे टी इक्वल टू टी स्टार। तो देख लो इजी सा है। सपोज डैट देयर एग्जिस्ट अनदर टोपोलॉजी टी स्टार ऑन एक्स, एक और टोपोलॉजी ले लेते हैं हम टी स्टार एक्स पे, सच डैट ईच मेंबर ऑफ एफ इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार। ठीक है, देखो हर एक मेंबर टी के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है ना। अब दूसरी टोपोलॉजी टी स्टार ली है तो सेम कंडीशन लेंगे, हर एक मेंबर एफ का टी स्टार के विद रिस्पेक्ट टू भी क्लोज है। वी विल प्रूव डैट टी इज इक्वल टू टी स्टार। अब सेट थ्योरी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, क्या है टोपोलॉजी भी तो एक सेट ही तो है ना, इसके मेंबर्स ऐसे तो लिखते हो करली ब्रेसेज में, तो ये भी सेट है। अब दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे, एक बार इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमने एज्यूम किया लेट O बिलोंग्स टू टी स्टार, भाई टी स्टार का मेंबर है तो ओपन, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार, यानी एफ का मेंबर रहेगा। एफ के मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो टी का मेंबर बन जाता है, तो ओ टी में भी आ गया। टी स्टार का लेके चले थे, टी में आ गया, टी स्टार कंटेन इन टी। सेम स्टेप पे
ओ टी का लेंगे तो x माइनस ओ एफ में जाएगा। अब f के मेंबर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू टी भी हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार भी हैं, तो x माइनस ओ क्लोज्ड बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार भी। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो टी स्टार में चला जाएगा ओपन, तो फिर से ओ बिलोंग्स टू टी स्टार यानी टी सबसेट्स ऑफ टी स्टार, दोनों से क्या आ जाएगी इक्वालिटी। तो हैंस टोपोलॉजी इज यूनिक। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टराइजेशंस ऑफ टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन है क्लोजर ऑफ ए सेट्स। अब आप क्लोजर वाली चीज रियल में भी पढ़ चुके हैं भाई, है ना। रियल में हमने इंटीरियर सेट, क्लोजर सेट, लिमिट पॉइंट ये सब पढ़ा है। तो रियल में हम क्या पढ़ते थे, को याद हो तो क्लोजर सेट की डेफिनेशन बताओगे, क्लोजर की डेफिनेशन। तो हम वहाँ पर क्लोजर की डेफिनेशन ये पढ़ते थे, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, बस, है ना। लेकिन यहाँ पर क्लोजर की डेफिनेशन अलग है, ये भी रिजल्ट ट्रू है, इसको हम प्रूव करेंगे, बट डेफिनेशन अलग है। तो डेफिनेशन क्या है देखो एक बार, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एट एज सबसेट्स ऑफ एक्स, then the closure of A is defined to be the intersection of all closed sets containing A, that is denoted by A closure और C of A। दो नोटेशन, एक क्लोजर की, एक तो A क्लोजर और एक C of A, क्लोजर ऑफ A, ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख के देखते हैं। A क्लोजर की डेफिनेशन में बताया ये सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन किसका, सभी क्लोज सेट्स का, उन क्लोज सेट्स का, सभी में वही आएंगे जो ए को कंटेन करते हैं। ए को कंटेन करने वाले सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन है ए क्लोजर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद करनी है हमें। अब एक एग्जांपल है, जैसे इसमें एक्स है ए बी सी डी और टोपोलॉजी है फाई ए बी सी डी। एक्स है ए बी सी डी, टोपोलॉजी दिख रही होगी भाई। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो वो क्लियर आती है, लेकिन यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद क्लियरिटी थोड़ी कम हो जाती है। उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियो क्लियर दिखे, बट अभी आप काम चला लो थोड़ा सा। एक्स ए बी सी डी, टोपोलॉजी फाई ए बी सी डी एंड एक्स। तो हमें कहा इसने क्लोजर ऑफ बी कैलकुलेट करना है। मैं अब यहीं पे लिख लेती हूँ ए बी सी डी और टोपोलॉजी ली है भाई फाई एक्स ए बी और सी डी। ठीक है, ये है। तो फाइंड बी क्लोजर, एक सेट है ये, इसका क्लोजर काउंट निकालना है हमें। तो देखो बाय डेफिनेशन चलेंगे, पहले तो हमें क्लोज सेट्स ढूंढने हैं। अब इसके क्लोज सेट्स क्या होंगे, टोपोलॉजी के मेंबर हमेशा ओपन सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एक्स फाई, ए बी का कॉम्प्लीमेंट वही सी डी और सी डी का कॉम्प्लीमेंट ए बी। तो इसके यही ओपन सेट्स हैं और यही क्लोज सेट्स हैं। ये एग्जाम्पल भी आ सकता है, ऐसी टोपोलॉजी का एग्जाम्पल दो जिसके ओपन और क्लोज सेट्स सेम हो। तो ये एग्जाम्पल है, इसके ओपन सेट्स भी यही हैं और क्लोज सेट्स भी यही हैं। ठीक है, तो हमें ये निकालना है इसका क्लोजर। तो हमें क्लोज सेट ढूंढने हैं जो बी को कंटेन करते हो। तो भाई बी किस में है, एक तो एस में है, एक्स में है और एक ए बी में है। तो हमें क्या करना है फिर, इनका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, यही तो था ना, इंटरसेक्शन करना है सभी क्लोज सेट्स का जो ए को कंटेन करें। तो दो ही सेट्स तो हैं, इंटरसेक्शन ले लो। एक्स का ए बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए बी आएगा। तो बी का क्लोजर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो ए क्लोजर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। देखो ये सबसे छोटा सेट है जो ए को इसको ए का मतलब ये है, ए क्लोजर निकालना है जो ए को कंटेन करता है। तो इस ए का क्लोजर इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। अगर ये ए है तो ये ए इंटीरियर है। ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेन्ड इन ए, और ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स होता है कंटेनिंग ए। ठीक है, कंटेन्ड इन
नहीं, कंटेन करता है, ए को कंटेनिंग ए, और ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनी सेट ए इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। आगे ना ये डेफिनेशन, जो ए क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स होता है कंटेनिंग ए। तो देखो डेफिनेशन ये थी, इसने कहा जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला। तो क्लियरली ए तो ए क्लोजर में जाएगा ना। मान लो 5 ऐसे क्लोज सेट्स हैं जो ए को कंटेन करते हैं। एक F1 मान लेती हूँ, F1 भी ए को कंटेन करता है, F2 भी, F3 भी, F4 भी और F5 भी, ठीक है। ये 5 ही क्लोज सेट्स मिले हैं जो ए को कंटेन करते हैं। तो इन पांचों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए क्लोजर आ जाएगा। तो देखो हर एक सेट अपने अंदर ए को कंटेन करता है, तो इंटरसेक्शन में भी ए आएगा ही ना। तो ए हमेशा अपने क्लोजर में जाएगा, ये बाय डेफिनेशन बोल देंगे हम, ठीक है। तो इसने लिखा हमें ये प्रूव करना है ना, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो ए क्लोजर इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस, तो सो ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ये बाय डेफिनेशन क्लियर हो गया। फर्दर ए क्लोजर इज क्लोज्ड बाय C1 एक्जियम। भाई ये क्या है, इंटरसेक्शन है आर क्लोज सेट्स का। तो C1 एक्जियम क्या कहती थी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ F यानी क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो कितने भी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्लोज सेट ही रहेगा। तो ए का जो क्लोजर वो क्लोज्ड भी हो गया और यहाँ से ए को कंटेन करने वाला भी हो गया। सो ए क्लोजर इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब हमें स्मॉलेस्ट प्रूव करना है, तो एक दूसरा ले लेते हैं। सपोज बी इज एनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। बी भाई दूसरा क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला। अब देखना डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगी ये वाली बात भी। देन फ्रॉम वन इम्प्लाइज ए क्लोजर कंटेनिंग बी। क्यों भाई, देखो बी क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला, और ए क्लोजर क्या है, उन सभी सेट्स का इंटरसेक्शन है जो ए को कंटेन करते हैं। तो बी इन्हीं एफ में से ही तो एक है ना, और ए क्लोजर तो इनका इंटरसेक्शन है। तो ए क्लोजर तो छोटी स्ट्रक्चर है, इंटरसेक्शन वाला सेट तो हर एक सेट में जाएगा ना, तो ए क्लोजर भी में कंटेन हो जाएगा। तो ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स कंटेनिंग है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ पेज पे। देखो ए क्लोजर इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ एफ, वो सारे एफ हैं जो ए को कंटेन करते हैं, और एफ इज क्लोज्ड, ठीक है। तो देखो प्रूव करना है हमें ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट है ए क्लोजर, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था, मान लो इस टाइप के 3 ही मेंबर हैं जो ए को कंटेन करते हैं, तो तीनों में ए आएगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो उनमें भी तो ए ही आएगा ना। तो ए क्लोजर में ए तो हमेशा आएगा बाय डेफिनेशन। तो ए हमेशा जाएगा ए क्लोजर में, क्योंकि हर एक सेट में ए है, तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो ए क्लोजर में भी आ जाएगा। ये वाली लाइन क्लियर, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ए का क्लोजर क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड क्यों बताया हमने, इंटरसेक्शन लिया है क्लोज सेट्स का। हम प्रूव करके आ चुके हैं C1 एक्जियम, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो ये इंटरसेक्शन हमें क्या पता है, फाइनाइट मेंबर का या आर्बिट्रेरी मेंबर का, लेकिन क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन इतना पता है। तो क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, क्लोज सेट्स। तो ए क्लोजर इज क्लोज सेट्स। 2 चीज़ क्लियर, क्लोज्ड भी हो गया, ए को कंटेन करने वाला भी हो गया। अब स्मॉलेस्ट दिखाना है। अब स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए कोई दूसरा अज्यूम करेंगे ना, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी एनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। देखो भाई ए क्लोजर भी एक क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला, ठीक है। और बी भी मैंने कोई दूसरा क्लोज सेट ले लिया ए को कंटेन करने वाला। भाई ए क्लोजर और बी के बीच में कंपैरिजन करना है ना, तो दोनों को के लिए सेम कंडीशन देनी पड़ेगी। जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है वही बी करेगा, तभी तो कंपैरिजन करेंगे। 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें फैसिलिटी सेम ही तो देंगे, ठीक है। तो ए क्लोजर तो क्लोज हो गया यहाँ तक। बी भी एनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए।
अब बी भी एक क्लोज सेट्स ले लिया, ए को कंटेन करने वाला। फिर बाय डेफिनेशन आ जाओ, ये क्या है, ये क्लोज सेट्स ही तो हैं जो ए को कंटेन करते हैं। बी भी एक क्लोज सेट से ए को कंटेन करने वाला, तो बी किसी ना किसी एफ के इक्वल होगा ना, और इन सब का इंटरसेक्शन है, क्लोजर है। जैसे कि मैं ये लिख दूँ, ए इंटरसेक्शन बी अगर सी है तो सी तो भाई ए में भी जाएगा और सी बी में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि सी इनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन छोटा होगा ना, ठीक है। और यूनियन होता तो ए यूनियन बी अगर सी होता तो जो ए है वो सी में जाता और जो बी है वो भी सी में जाता, क्योंकि यूनियन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें यूज करनी है, ये वाली यहाँ पे। तो बी किसी ना किसी एफ के इक्वल है, इन सब का इंटरसेक्शन ए क्लोजर है, तो ए क्लोजर बी में भी चला जाएगा ना, यूजिंग डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग ए क्लोजर किस में गया, बी में। तो कोई भी हम क्लोज सेट दूसरा उठाएंगे, ए क्लोजर हमेशा उस क्लोज सेट्स में चला जाएगा। इसका मतलब ये सबसे छोटा क्लोज सेट्स है जो ए को कंटेन करता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, ज़्यादा बार बताने से बोर हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। Let Xt be a topological space and A is subsets of X, then A closure equal to A union that set of A। देखो जो रियल में हमने डेफिनेशन लिखी थी एज ए डेफिनेशन जो यूज करते थे, टोपोलॉजी में हम इसे प्रूव करेंगे एज ए थ्योरम, ठीक है। अब इसका प्रूफ थोड़ा सा अलग है। ए क्लोजर के बारे में बात कर चुके हैं, ये क्लोज सेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज्ड प्रूव करेंगे, क्लियर। उसके लिए हमें थोड़ा सा देखो चीज़ों को ध्यान भी रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ अपने आप पता चल जाएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे एक दो बार चीज़ों को तो हमें याद हो जाएगी कि हाँ भाई ये स्टेप हमें इसमें लेके चलना है। एक बार हमें हल्का सा याद हो गया, उसके बाद का काम हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी शो डैट ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए जी क्लोज सेट्स, मैं नोट्स में ही पढ़ा देती हूँ आपको। तो सपोज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि हम ये लेके चले हैं कि एक्स इसका मेंबर नहीं है, या फिर आप अपोजिट मान सकते हो, एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं है फिर इसका मेंबर बन जाएगा, इसका मेंबर नहीं होगा। तो यूनियन में नहीं जाता कोई एलिमेंट, तो कन्फर्म ना वो इसमें जाएगा ना वो इसमें जाएगा। मैं मान के चलती हूँ सेट थ्योरी आप लोगों को अच्छे से आती होगी। इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा तो किसी एक में नहीं जाता होगा, यूनियन में नहीं जाता तो कन्फर्म है दोनों में ही नहीं जाता। अब ए में ना जाए तो उसको छोड़ दो, ड्राइव सेट वाला उठा लेते हैं। एक्स बिलोंग नहीं करता ड्राइव सेट ऑफ ए में, इसका मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, तभी तो इसमें नहीं जाता। लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा, कोई ना कोई एक ओपन सेट मिलेगा, ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। ये रिलेशन हमेशा क्या मिलेगा, 5। इसके बाद इसने लिखा सिंस एक्स बिलोंग नहीं करता ए में, अभी बताया था एक्स ए का मेंबर नहीं है, दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन जी एक्स इक्वल टू 5। ये कैसे भाई, ये देखो हमने कहा ए माइनस ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5 है, ये एग्जिस्ट करवाया हमने। कम से कम एक ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स है ना, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो भाई ये कंडीशन मिलेगी। अब देखो हमने ये भी बताया है एक्स ए का भी मेंबर नहीं है, तो तुम बताओ एक्स अगर ए का मेंबर नहीं है तो क्या एक्स इस इंटरसेक्शन में आ सकता है? नहीं आएगा। एक्स ए में ही नहीं जाता, जी एक्स में तो जाता है, तो इंटरसेक्शन में एक्स कभी नहीं आएगा। क्लियर? अब ये रिलेशन 5 है तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या ये तो 5 के इक्वल है, 5 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 5 आएगा, या ये सिंगलटन एक्स के इक्वल है ताकि एक्स में एक्स जाएगा तो ये 5 आएगा। अब ये सिंगलटन एक्स तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्स ए का मेंबर नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची है, किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है, एक सेट यहाँ पर एक सेट यहाँ पर, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो एक सेट दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, उसमें कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वाली चीज़ यूज करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन जी एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा सो जी एक्स इज सबसेट्स ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। ऑल्सो नो पॉइंट ऑफ जी एक्स कैन बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये हम अब आगे प्रूव करेंगे। पहले हमने बताया है कि भाई देखो एक्स जी एक्स का ही मेंबर था, वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम कोई दूसरा मेंबर उठाते हैं, फॉर दिस लेट वाई बिलोंग्स टू जी एक्स, चेक करेंगे क्या वाई ए का लिमिट पॉइंट बन सकता है। देन जी एक्स इज एन ओपन सेट कंटेनिंग वाई, तो देखो ए इंटरसेक्शन जी एक्स हमेशा 5 है,
अभी ऊपर बताया फाइव में से चाहे तुम y माइनस करो, 5 में तुम z माइनस करो, 5 में कोई भी मेंबर माइनस करो, हमेशा 5 आएगा। तो gx का कोई भी एलिमेंट a का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। y इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो y ड्राइव्ड सेट ऑफ a में नहीं जाएगा। y किसका मेंबर था? gx का। किस में नहीं गया? ड्राइव्ड सेट ऑफ a में। तो किस में चला जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो gx का हर एक मेंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो gx किस में कंटेंट हो जाएगा? इसमें। यहाँ से देखो ऊपर gx इसमें भी जाता है, gx इसमें भी जाता है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक सेट इसमें भी जाएगा, इसमें भी, तो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। क्लियर? सेट थ्योरी का रिजल्ट आपको याद होगा। अब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो x माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये तो gx कंटेंट हो गया इसमें। Thus for all x does not belongs to a union ड्राइव्ड set of a, there exists an open set gx such that x belongs to gx contained in this। हम एक मेंबर x हमने ऐसा चूज किया था जो इसमें नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ तक। अब इस पे यूनियन कर देते हैं उन्हीं मेंबर्स का जो ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के मेंबर नहीं है। यूनियन करते ही ये एलिमेंट की बजाय सेट बन जाएगा, बिलोंग्स की बजाय कंटेनमेंट, इधर gx पे भी यूनियन, इधर इसका यूनियन करेंगे ना इस पे, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ये भी तो यही मेंबर हैं जो ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में नहीं है, तो ये सेट सेम बन जाएगा। इधर बन जाएगा x माइनस ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये सेट इसमें जाता है, ये सेट इसमें, तो दोनों से इक्वालिटी। अब ये ओपन सेट्स है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये टोपोलॉजी का मेंबर हो गया यानी ओपन, तो ये भी ओपन, ये ओपन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज सेट्स। ठीक है, अब ये दो सेट्स का यूनियन है, ए को तो कंटेन करेगा ही, बट ए क्लोजर क्या कहा था हमने? सबसे छोटा सेट है। देखो इतना हो चुका, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज्ड। और ए क्लोजर के बारे में क्या बताया? ये सबसे छोटा क्लोज सेट है ए को कंटेन करने वाला, ये भी ए को कंटेन करता है, लेकिन ये छोटा है ए को कंटेन करने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये खुद किस में चला जाएगा? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में। एक इनक्वालिटी आ गई, एक और प्रूव करेंगे। तो बट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, सो ए क्लोजर कंटेनिंग दिस। ठीक है, अब हमें इसको इसमें भेजना है, तो इसका एक मेंबर लेके चलते हैं, इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। क्लियर? सपोज इसने अलग से कोई क्लोज सेट्स ले लिया, एफ इज एनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, कोई भी एक क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला, ये बीच में सपोज कर लिया। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, एक्स ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का मेंबर है, तो भी क्लियर, या तो एक्स ए में जाएगा, यूनियन में है तो किसी एक में जाना जरूरी है ना, और एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब यहाँ से अज्यूम करते हैं, पहले ये लिख के चलते हैं, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में जाता है तो एक्स एफ में पक्का जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ए को कंटेन करता है। अब x डी ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में जाता है तो x ड्राइव्ड सेट ऑफ f में जाएगा। क्यों? क्योंकि a ड्राइव्ड सेट ऑफ ए एफ में जाएगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए ड्राइव्ड सेट ऑफ f में जाएगा। ये हम प्रॉपर्टी करके आए थे ना, a सबसेट है b का, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट रहेगा ड्राइव्ड सेट ऑफ b का, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। a f में जाएगा तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए किस में जाएगा? ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ में। एक्स इस में जाएगा तो एक्स इस में चला जाएगा। बट एफ कैसा है? क्लोज सेट्स है, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ किस में जाएगा? एफ में जाएगा। क्लियर? एक्स इसमें, ये इसमें, ये इसमें, तो एक्स किस में जाएगा? एफ में जाएगा। तो देखो एक्स ए में जाता है तब भी एफ में जाता है, एक्स ड्राइव्ड सेट ए में जाता है तो भी एफ में जाता है। x बिलोंग्स टू एनी क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, कोई भी क्लोज सेट्स उठाएंगे उस जो ए को कंटेन करता है उसमें x हमेशा बिलोंग करेगा। और x किसका लिया था? ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का। तो देखो टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच सेट्स, हर एक क्लोज सेट्स जो ए को कंटेन करता है उसमें x जाता है। तो इस टाइप के क्लोज सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले लें, हर एक क्लोज सेट्स में है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और जो इंटरसेक्शन है क्लोज सेट्स का वो क्या होता है? वो ए क्लोजर होता है, यानी x ए क्लोजर में आ जाएगा। तो x ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का मेंबर है, x ए क्लोजर में गया तो ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए किस में गया? ए क्लोजर में। दोनों से क्या आ जाएगी? इक्वालिटी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा। एक बार इसका प्रूफ मैं फिर से रिवाइज कर दूंगी, पहले ये दो छोटे छोटे रिजल्ट देख लेते हैं, बस फिर आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू क्लोज।
ठीक है। तो पहले हम लेके चलेंगे ए इज क्लोज्ड, इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। एक बार ये लेके चलेंगे, इनको प्रूव करेंगे। तो हम लेके चले हैं ए इज क्लोज्ड। क्लोज सेट्स की डेफिनेशन लगा दो, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेनिंग ए। अभी हम प्रूव करके आए ऊपर ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर के। अब देखो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में जाता है तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, जो बड़ा है वही आ जाएगा ना, ए। बट ये तो ए क्लोजर के इक्वल होता है, इसका मतलब ए क्लोजर किसके इक्वल हो गया, ए के। कन्वर्सली हम ये लिख के चलेंगे, ए को क्लोज दिखाना है, ये क्लोज होता है ना, हम प्रूव कर चुके हैं ये इसके इक्वल है तो ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है ए एंड बी वे सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सबसेट से बी का, देन ए क्लोजर सबसेट दिखाना है बी क्लोजर का। सिंपल है, देखो ए बी का सबसेट तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, इनका यूनियन कर दो ए क्लोजर कंटेनिंग बी क्लोजर। एक दूसरा मेथड भी है, ये देख लो, ए बी का सबसेट्स है। ठीक है, लेके चले हैं, ये दिखाना है। तो देखो हर एक सेट अपने क्लोजर में जाता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब देखो ए बी में जाता है, बी बी क्लोजर में जाता है, तो ए बी क्लोजर में गया भी गया। अब बी क्लोजर क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स है कंटेनिंग ए, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, बी क्लोजर एक क्लोज सेट्स है, क्लोजर हमेशा क्लोज सेट्स होता है, तो बी क्लोजर इज ए क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, बट ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला। ए क्लोजर सबसे छोटा है जो ए को कंटेन करता है, बी क्लोजर भी ए को कंटेन करता है, बट ये छोटा है तो ए क्लोजर किस में चला जाएगा, बी क्लोजर में। तो ये दूसरा मेथड था, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, एक बार मैं इसका रिवीजन कर देती हूँ जल्दी जल्दी। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी मुझे पता है। एक्स इसका मेंबर नहीं है तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो एक्स अगर ड्राइव सेट ए में नहीं जाता तो कन्फर्म एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो मैंने डेफिनेशन लगा दी, पक्का एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा कि इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 5 रहेगा। अब ये 5 आने का मतलब है इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये 5 के इक्वल है या सिंगलटन एक्स के इक्वल है। कुछ और मेंबर आया इनके अलावा तो ये नॉन 5 आ जाएगा। अब ये एक्स सिंगलटन एक्स हो नहीं सकता क्योंकि एक्स ए का मेंबर नहीं है, हमने बताया था भाई एक्स ए में नहीं है तो इंटरसेक्शन में कभी नहीं आएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, 5। फिर हम प्रूव करेंगे इनका इंटरसेक्शन अगर 5 है तो 5 में से तुम कुछ भी माइनस कर लो, हमेशा 5 रहेगा। तो जी एक्स का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा ए का। तो यानी कोई वाई उठाया तो वाई के लिए चेक करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन जी एक्स माइनस वाई, ये भी 5 रहेगा। क्यों, 5 में से वाई जाएगा 5, तो वाई भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। कोई जेड पॉइंट उठाएंगे जी एक्स का तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, तो जेड भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा। तो जी एक्स का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में नहीं जाता तो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाता है। तो जी एक्स किस में गया, इसमें, जी एक्स इसमें गया, यहाँ से इसमें, दोनों के इंटरसेक्शन में चला जाएगा ये कंडीशन, ये इसमें गया। फिर हम दोनों साइड्स यूनियन अप्लाई कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ से इक्वलिटी आ जाएगी। ये पता है आपको आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये ओपन तो ये भी ओपन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्लोज सेट्स हो जाएगा। अब ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को कंटेन करता है और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को भी कंटेन करता है। बड़ी स्ट्रक्चर है ना यूनियन वाली, तो ये क्लोज सेट्स है ए को कंटेन करने वाला। बट जो ए क्लोजर है वो सबसे छोटा क्लोज सेट्स होता है ए को कंटेन करने वाला, तो खुद किस में चला जाएगा, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ में। अब हमें इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है, मैं ये आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। अब हमें ये प्रूव करना है ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये दिखाना है। तो इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, ए क्लोजर हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सभी क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है जो ए को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो हम एक क्लोज सेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ बी एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट ये लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कंटेन्ड इन एफ, एक्स बिलोंग्स टू एफ। क्लियर, क्योंकि एफ हमने ऐसा ही लिया जो ए को कंटेन करता है। अब हम अज्यूम करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए एंड ए सबसेट्स ऑफ एफ इम्प्लाइज ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट्स ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ एफ। इसका मतलब एक्स ड्राइव्ड सेट में जाता है तो डी एफ में जाएगा, बट डी एफ जाएगा एफ में रीजन, क्योंकि एफ इज क्लोज्ड। क्लोज की डेफिनेशन लगा दो, कोई क्लोज सेट से तो उसका ड्राइव्ड सेट एफ में जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो देखो आइदर और की दो कंडीशन थी, एक्स ए का मेंबर है तो भी एक्स एफ का मेंबर है,
एक्स ड्राइव सेट ऑफ ए का मेंबर है तो भी एक्स एफ का मेंबर है। तो यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, वो एक्स बिलोंग करता है एफ में जो ए को कंटेन करता है। इसका हर एक मेंबर इस टाइप के क्लोज सेट्स में पक्का जाएगा जो ए को कंटेन करता है। तो इन सभी सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इसमें भी तो जाएगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ एफ उन सभी क्लोज सेट्स का जो ए को कंटेन करते हैं। हर एक में जाएगा तो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या है, ए क्लोजर। तो इसका एक एलिमेंट उठा के चले थे, इसमें भेज दिया, यानी दिस इज कंटेन्ड इन दिस, फिर दोनों से क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।